औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। आज मैं आपको डेरा नवाब साहब में मौजूद सादिकगढ़ पैलेस की सबसे आखिरी मंजिल दिखाना चाहता हूँ। ये नीचे से सीढ़ियों का एक लामतनाही सिलसिला तय करके हम यहाँ पहुँचे हैं। ये कितनी मंजिल है खान साहब? 5वीं मंजिल है। ये इस महल की 5वीं मंजिल। ये देखें, सीढ़ियाँ ख़त्म होने के बाद ये एक छोटी सी बरामदी है। ये सर लिफ्ट रूम पर। अच्छा, और ये लिफ्ट रूम है। वो नीचे दरबार हाल में जो लिफ्ट लगी हुई है, फिर यहाँ आकर इसका इख्तिताम होता था 5वीं मंजिल पर। ये इसका कमरा है। लिफ्ट अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन हालत में ठहरी है। अब ये जो छोटा सा बरामदानुमा कमरा है, देखिए इसकी तामीर यानी अब्बासी ममलकत के हुक्मरानों ने जो चीज़ भी बनवाई, जो इमारत भी तामीर करवाई, वो अपनी मिसाल आप है। ये है महल का ऊपरली हिस्सा। इन्हें क्या दिन भला? 4 बुर्जियाँ हैं। हाँ, 4 बुर्जियाँ। बाहर कोने में ये 4 कोनों पर सादिकगढ़ पैलेस के। ये देखिए, ये सामने आपको बुर्जी नज़र आ रही है। 4 बुर्जियाँ हैं, 2 ये 3 और एक उस तरफ, और ये दरमियान में बड़ी बुर्जी। और ये देखें, इसके ऊपर इंतहाई खूबसूरत गुलदान नुमा इस्लामी तर्ज़ तामीर का शाहकार किनारों पर हैं। और ये आप देखते आएँ, और ये इंतहाई खूबसूरत इमारत। अल्लाह अकबर। ये नीचे से मैं आपको इसकी तर्ज तामीर दिखाऊं और बनाने वालों ने क्या डिज़ाइन बनाया है, आप देखें। ये देखें। अच्छा, फिर ये ऊपर ये रियासत का झंडा जब तब्दील किया जाता था, उसके लिए ये सीढ़ियाँ लगी हुई हैं जो ऊपर तक जा रही हैं। और ये वो दरबार हाल की वो छत है, ये गुलाई में जो ऊपर आपको दिखाई दे रही है, जिस पर हाथी को बांधकर जंजीरों के साथ इसकी मजबूती का अंदाज़ा किया गया था। ये देखें, ये सीढ़ियां हैं ऊपर जाने के लिए। और ये वो बुर्जी है। इसमें नीचे उतरने और ऊपर चढ़ने के बहुत सारे रास्ते हैं। ये एक ये भी है। ये देखें, इंतहाई खूबसूरत। हाँ, निकल दे सी हालत देखते। हुकूमत सब शायद घिन दी रियासत को उनके बदले च वापसी की ने जो विरसे का ही हाल बुरा थी गए। अब ये देखें, ये बिजली की फिटिंग भी आपको दिखाई दे रही होगी, क्योंकि रियासत का बिजली पैदा करने का अपना निज़ाम था। ये देखें, इंतहाई खूबसूरत। ये महल की छत पर से मैं आपको 5वीं मंजिल की तामीर दिखा रहा हूँ। ये देखें, यहाँ से भी नीचे उतरने का रास्ता है। यानी कई रास्ते हैं जो नीचे उतरते हैं और ऊपर आते हैं। और ये रास्ते ज़्यादातर अब्बासी ममलकत के नवाब साहबान या उनके करीबी लोग इस्तेमाल किया करते थे, या अमले के वो चंद अरकान जिन्होंने अपने ड्यूटी देनी होती थी इस महल पर। यह महल की 5वीं यानी कि आखिरी मंजिल की वो दीवार है जो इसके चारों तरफ दी गई है। अब ये देखें, इसमें ये पानी के निकास की ये नाली है।
ये देखें, और निकास की ऐसी नालियाँ बेशुमार हैं चारों तरफ। ये वो पूरी दीवार है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, चारों तरफ तामीर की गई है। यहाँ भी एक बात मैं जो बार बार कहा करता हूँ, ये देखें इंतहाई खूबसूरत डिज़ाइन है इसका, नीचे से आपको शायद नज़र आ रहा हो, लेकिन ये देखें कि 100-150 बरस से ऊपर हो गया। ये जो इमारत तामीर की गई, इसके अज्जा अभी तक अच्छी हालत में मौजूद हैं। अगरचे इसकी हिफाजत उस तरीके से नहीं हुई, लेकिन फिर भी आप देखें आजकल हम जितना कीमती सीमेंट इस्तेमाल करके प्लस्तर कर लें, 5-7-10 साल के बाद वो सारी ज़बान ज़्यादा भुरिया पे आंदे टोटे थी ते त्रुट वेंदे। लेकिन ये देखें कि ये कौन से अज्जा थे जो इस्तेमाल किए गए कि ये सिर्फ हिफाजत ना होने की वजह से तो इनमें दरारें पैदा हुई हैं, वरना ये आज भी वैसे ही ठहरे होते अगर इनकी हिफाजत की जाती है। देखें कुछ टुकड़े बिल्कुल सही सलामत अभी तक भी हैं। अब अल्लाह जाने ये बनाने वालों की कारीगरी का कमाल है या फिर जो इज्जा मिलते थे उस वक्त इन इमारत को बनाने के लिए, उनमें इतनी ताकत थी कि ये अभी तक आबोताब से मौजूद हैं। ये देखिए पानी की निकासी की नाली, आप मुलाहज़ा फरमाएँ, इसको कोई मामूली सा भी अगर फ़र्क पड़ा हो, जैसे उस दौर में तामीर की गई वैसे कि वैसे ठहरी है। ये इसके बाद मैं आपको अंदर कमरे दिखाता हूँ। एक नज़र और आपको मैं ये सामने वाली बुर्जी दिखा दूँ। ये मेन है दरमियान में। आप जब महल के अंदर दाखिल होते हैं गेट से, तो दरमियान में सबसे बड़ी बुर्जी यही है, और फिर इस महल के छत के ऊपर चारों तरफ इसी नमूने की इससे कुछ छोटी 4 बुर्जियाँ और हैं। इस तरह इस महल की खूबसूरती में, शान व शौकत में इसकी तामीर ने एक अलग अंदाज़ ही अपनाया हुआ है, और वो यहाँ आने वाले लोगों को उसी वक्त दिखाई देगा जब वो अपनी आँखों से इस अजूबे को देखेंगे जो किसी ज़माने में देखने वालों का दिल मोह लिया करता था। अब भी दिल में घर तो करता है, लेकिन इसकी हालत ज़ार देखकर दिल उदास भी बहुत होता है। अल्लाह पाक अब्बासी नवाबों को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। ये इसी सादेगढ़ पैलेस में वो पानी की टैंकी है, वो अजीम शान जामे मस्जिद है। ये मैं चारों तरफ आपको दिखा रहा हूँ। ये बारादरी है। इसी बारादरी पर काफ़ी अर्सा पहले इमरान ख़ान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायद और वज़ीर आज़म पाकिस्तान तशरीफ़ लाए थे। यहाँ एक बहुत बड़ा इकट्ठ हुआ था और यहाँ उन्होंने तकरीर भी की थी। ये उनके वज़ीर आज़म बनने से पहले की बात है, और काफ़ी सारी शख्सियात ने यहाँ उनकी जमात में उस वक्त शमूलियत का ऐलान किया था। और ये है फिर वो सादेगढ़ पैलेस। ये देखिए, हुकूमत की नाइंसाफ़ियों का शिकार सादेगढ़ पैलेस को अगर तवज्जो देकर इसकी देखभाल की जाए तो ये अजीम शान विरसा न सिर्फ़ सियाहत के शोबे में नुमायाँ किरदार अदा करेगा, बल्कि इस इलाके की आमदनी और इस इलाके की तरक्की में भी यकीनन अब भी इसको देखने के लिए हज़ारों की तादाद में लोग आते हैं। लेकिन अगर इसे बेहतर हालत में बना दिया जाए तो यकीनन इस शहर की तरक्की में इसका नुमायाँ किरदार होगा, और यहाँ आने वाले लोगों को भी एक अजीम शान विरसा इतनी अच्छी हालत में देखने को मिलेगा कि वो एक खुशगवार तासुर लेकर यहाँ से जाएंगे। वरना
ख़ानदान अब्बासिया से मोहब्बत रखने वाले लोग अब जब यहाँ आते हैं और ये हालत देखते हैं तो दिल गिरफ्ता होकर वो वापस जाते हैं कि काश ऐसा ना होता। क्योंकि 1966 में जब नवाब सर सादिक मोहम्मद ख़ान अब्बासी पंजम मरहूम की वफ़ात हुई तो उस वक्त ये महल और इससे मुत्तसिल तमाम इमारात अब्बासी ख़ानदान के पास जो थीं वो सोने की तरह चमक रही थी और इंतहाई खूबसूरत हालत में मौजूद थी। फिर जब ये हुकूमत पाकिस्तान ने सील किया इन इमारात को वरसा की आपस की कानूनी जंग की वजह से, तो फिर ये हाल हुआ जो अब आपके सामने। ये आपको ये गुलाब का पौधा दिखाई दे रहा होगा, गुलाब के फूल भी इस पर लगे हुए हैं। अब ये है वो बूहेड़ का दरख्त जो पैदा हो रहा है। ये देखें, ये मैं ज़्यादा सख्त हाथ नहीं लगाऊंगा, खुदा न खास्ता टूट ना जाए। अभी ये नरम नरम टहनियाँ इसकी, ये देखें, ये गुलाब का पौधा है और ये इसका जो छोटे छोटे तने हैं गुलाब के, इन्हीं के गढ़ों में ये बीज किस तरह से गिरा है। वो मुजाहिद कहता है कि मैंने तो ये बीज नहीं गिराया, ये खुदा की कुदरत है कि बूहेड़ के दरख्त का बीज या जिससे भी ये दरख्त पैदा होता है वो इन्हीं छोटे छोटे जो गढ़े थे इन पौधों, इन टहनियों में गुलाब की, उनमें किसी जगह पर गिरा है और अब इसी में से ये बूहेड़ का दरख्त निकल रहा है। आम तौर पर ये कई दरख्तों पर कलमें लगाकर उगाया जाता है मुख्तलिफ़ दरख्तों को, लेकिन ये बूहेड़ इसकी कोई कलम नहीं लगती मेरे ख़्याल में। अगर मेरी मालूमात दुरुस्त हैं, मुमकिन है मुझे सही इल्म ना हो इस बारे में, लेकिन यहाँ इस पौधे के साथ इसकी कोई कलम नहीं लगाई गई। ये देखें आप, ये देखें, बल्कि ये उसके तने के छोटे से सुराख में जो अब बंद हो गया है इसके बाहर निकलने की वजह से, ये बूहेड़ का दरख्त बाहर निकल रहा है। और ये अजूबा है और कुदरत की शान है। आप जब सादेगढ़ पैलेस में आएँ तो क्योंकि अब इस पौधे की हिफाजत आम पौधों की निस्बत ज़्यादा की जा रही होगी कि ये जब कुछ और बड़ा होगा तो ये देखने के लायक होगा। मैं आपको इस तरफ से भी इसको दिखाऊं, दूसरी तरफ से ज़रा घना है। ये देखें, अब आपको अच्छी तरह ये बूहेड़ का पौधा उगता हुआ दिखाई दे रहा होगा। ये देखें, इसके पत्ते देखें और ये इसके अंदर से वो जो छोटे छोटे 2-4 सुराख थे तने में, उसमें इसका बीज गिरा है। किसी तरह कैसे गिरा है ये मेरा अल्लाह जानता है, लेकिन जो सबसे हैरत अंगेज़ बात है वो ये है कि गुलाब के पौधे के अंदर बूहेड़ का दरख्त निकल रहा है और ये दोनों एक साथ बढ़ रहे हैं। गुलाब का पौधा तो फल भी दे रहा है, लेकिन बूहेड़ का दरख्त क्योंकि एक मुद्दत लगाता है बड़ी होने में। अब देखें कुछ अरसे के बाद ये क्या शक्ल इख्तियार करता है। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे।